हेलो दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस फंडा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना भाग 2 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हम मध्य उच्च प्रदेश देखे थे। मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार और बुंदेल प्रदेश पढ़ चुके थे। आज हमें रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी के बारे में पढ़ना है। रीवा पन्ना का पठार। इस पठार पर रीवा, सतना, पन्ना, दमोह जिले शामिल हैं तथा सागर जिले की रेहली तथा बंडा तहसील सम्मिलित है। पूरा सागर जिला नहीं सम्मिलित है, पर उसकी 2 तहसीलें सम्मिलित हैं। इस पठार से कर्क रेखा दक्षिणी सीमा के पास से गुजरती है। रीवा पठार के पश्चिम में भांडेर एक छोटा पठार है जो कि रीवा के पठार से ऊंचा है। इस पठार की प्रमुख नदियां टोंस, केन, सोनार तथा बीहड़ हैं। इस पठार में बलुई लाल मिट्टी की उपलब्धता होती है। यहाँ के वन संपदा सागौन का वृक्ष प्रमुख है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पठार की। पन्ना जिला हीरा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रीवा में सुपारी के खिलौने बनाने की कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ बघेलों की राजधानी रही है। मैहर अलाउद्दीन संगीत पीठ के लिए प्रसिद्ध है। अब मालवा के पठार के बारे में बात करेंगे। मालवा का पठार मध्य उच्च प्रदेश का पश्चिमी भाग मालवा का पठार कहलाता है। कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। इस पठार में राज्य के 17 जिलों का आंशिक भाग सम्मिलित है। जिले इस प्रकार से हैं: गुना, राजगढ़, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, उज्जैन, देवास, सीहोर, इंदौर, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, विदिशा और सागर, अशोकनगर व अलीराजपुर। चंबल मालवा पठार की प्रमुख नदी है। यह काली मिट्टी से बना पठार है। चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु बताया था। दोस्तों, हमने यहाँ पे बात किया था कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर गुजरती है। जिलों के नाम आप नोट कर सकते हैं: रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन और रतलाम है। शाजापुर से तो कर्क रेखा नहीं निकलती, लेकिन उसके कुछ वार्डर को टच करते हुए कर्क रेखा निकलती है। इस पठार के महत्वपूर्ण बिंदु हैं: मध्य प्रदेश का अधिकतम विकसित औद्योगिक क्षेत्र पश्चिमी मालवा यानी इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, भोपाल है। यहाँ सूती कपड़ा बनता है। सूती कपड़ों की मिलों के कारण इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है। इंदौर को ही मिनी मुंबई बोला जाता है। इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा बसाया गया था। 1818 में होलकर दरबार इंदौर लाया गया था। बीना में तेल शोधक कारखाना है। बीना रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना है। देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। अपने देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। भोपाल के समीप सीहोर अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध है। राजा जय सिंह सवई के द्वारा जंतर मंतर उज्जैन में भी है। जंतर मंतर उज्जैन के अलावा दिल्ली, राजस्थान में भी है। महाकवि कालिदास को उज्जैन का ही माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैनी रही है। मालवा क्षेत्र में ही रायसेन में सांची का प्रसिद्ध स्तूप है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं हैं। देवास में नोट छापने का कारखाना है। बैंक नोट प्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी के बारे में। नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम निचला भाग है। नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम निचला भाग है। यह सकरी लंबी घाटी है।
जो पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली है। नर्मदा सोन घाटी भ्रंश और सकरी घाटी है जो पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है जो कुल 1312 किलोमीटर तक चलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 1079 किलोमीटर भी मिलता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 15 जिलों से होकर गुजरती है। अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर से निकलती है। बेसाल्ट इसमें प्रमुख चट्टान है। इसी से नर्मदा घाटी में काली मिट्टी का जमाव हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि नर्मदा नदी को किस नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा को ग्रीक विद्वान टालमी ने नमोदास कहा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तथा इनके अन्य नाम है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही बोला जाता है। मैकल सुधा, सीमा देवी भी बोला जाता है। जबलपुर के निकट नर्मदा सुप्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार बनाती है। पुनासा खंडवा में ही स्थित है, जो कि खंडवा में इंदिरा गांधी सागर बांध का निर्माण हाल ही में पूर्ण हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी ये करंट का क्वेश्चन बनता है। नर्मदा घाटी प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। जबलपुर के निकट मदन महल गोंडों की राजधानी थी। महेश्वर महारानी अहिल्याबाई की राजधानी रहा है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। नर्मदा सागर परियोजना के तहत कुल 6 बड़े बांध हैं। नर्मदा सागर परियोजना के तहत इस पठार में कुल 6 बड़े बांध हैं। बरगी है, हरिनपाल है, पुनासा है, बड़वा है, जलसिंधी है, नौगांव है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी का मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के भाग 3 के साथ। तो आप बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।